क्या आपने सोचा है कि इजराइल के साथ अमेरिका क्यों खड़ा रहता है? क्या इसके पीछे सिर्फ दोस्ती है या इसके पीछे छुपी है वे हकीकत जो दुनिया आपको कभी नहीं बताती? Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. असल में सिर्फ ये एक देश का साथ नहीं है, ये अरबों डॉलर का व्यापार है, हथियारों का खेल है, तेल का सौदा है। मिडिल ईस्ट में जंग जितनी लंबी चलेगी उतनी मोटी कमाई होगी। और उस जंग में हथियार कौन देगा? अमेरिका और उसकी हथियार बनाने वाली कंपनी। तू मुझे तेल दे, मैं तुझे हथियार दूंगा। तू जंग कर, मैं कमाई करूंगा। धर्म का नाम लेकर नफरत फैलाई जाती है। देशभक्ति के नाम पर बच्चों को बंदूकें थमा दी जाती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे लड़ाई सिर्फ एक चीज की है, लालच। युद्ध जितना लंबा चलेगा व्यापार उतना बढ़ेगा। इंसानियत मोहरा है इस खूनी बिजनेस का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा युद्धों की असली हकीकत, जो स्कूल, मीडिया और नेता आपसे छुपाते हैं। तो बैठ जाइए, ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिरी में आप खुद कहेंगे असली युद्ध तो कुछ और ही है। भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हजारों साल पहले हुआ था। ये युद्ध सिर्फ धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं थी। कुरुवंश हस्तिनापुर का सिंहासन एक ऐसा ताज जिसके लिए भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। धर्म वीएस अधर्म की तस्वीर पेश की गई। लेकिन सवाल ये है कि असली वजह क्या थी? असल में ये एक सत्ता की भूख थी, रिसोर्सेस पर कब्जा करने की लड़ाई। हस्तिनापुर सिर्फ एक नाम नहीं था, ये था पूरे भारतवर्ष के सत्ता और रिसोर्सेस का केंद्र। महाभारत में 18 दिन में लाखों लोग मारे गए, हजारों सेनाओं का विनाश हुआ। लेकिन जीत किसकी हुई? सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की, सत्ता के भूखे ताकतवर लोगों की। और बाकी आम लोग और सैनिक सिर्फ मोहरे थे जिन्हें बलि का बकरा बनाया गया था। महाभारत सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं थी, सत्ता के लिए इंसानियत की सबसे पहली कहानी थी। और यही पैटर्न आगे आने वाले हजारों युद्धों में बार बार दोहराया गया। ट्रोजन वॉर, बहाना हेलन ऑफ ट्रॉय। असली रीजन व्यापारिक रास्तों पर कब्जा, वॉर्स ऑफ द रोमन एम्पायर। पूरे यूरोप में फैलाव का मकसद सिर्फ सत्ता और रिसोर्सेस पर कब्जा करना। महाभारत ने दुनिया को एक बात सिखाई, जब भी सत्ता की भूख बढ़ेगी लड़ाइयाँ होंगी, कुर्बान होंगे आम लोग। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में पूरी दुनिया में एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसे हम महायुद्ध कहते हैं। आधिकारिक तौर पर वजह बताई गई एक राजा की हत्या, ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस की हत्या, जिसे एक टेररिस्ट ने मार दिया था। बस यही वजह थी क्या? सिर्फ एक राजा की मौत से पूरी दुनिया आग में जल सकती है? असली सच्चाई इससे ज्यादा गहरी और खतरनाक थी। असली वजह थी सत्ता और रिसोर्सेस पर कब्जा। उस समय यूरोप की बड़ी ताकतें जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आपस में कंपटीशन कर रहे थे, क्योंकि दुनिया के रिसोर्सेस पर कब्जा करने के लिए जिसका कब्जा ज्यादा होगा, बस इसी लड़ाई के लिए एक बहाना चाहिए था। और वे बहाना बन गई एक राजा की हत्या। इस युद्ध में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। लेकिन आपने कभी सोचा किसने इस युद्ध में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया? बैंक्स और आर्म्स इंडस्ट्रीज। रोथशील्ड जैसी बैंकिंग फैमिली दोनों पक्षों को पैसा उधार दे रही थी। आर्म्स कंपनियां हथियार बना बनाकर दोनों सेनाओं को बेच रही थी। जितना लंबा युद्ध चला उतना ही ज्यादा पैसा कमाया गया। सैनिक मरे, शहर उजड़े, आम लोग बर्बाद हुए, लेकिन बैंक और हथियार बनाने वाली कंपनियां और अमीर बन गई। और ये फॉर्मूला वर्ल्ड वॉर 2 में भी और बड़े पैमाने पर दोहराया गया। युद्ध कभी सिर्फ युद्ध नहीं होता, हर युद्ध एक बिजनेस डील है। दुनिया में अभी जो सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा है वे है रशिया यूक्रेन वॉर। आपको बताया गया कि रूस ने बिना वजह यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं है। नाटो का विस्तार, अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने, जिससे रूस की सीमा तक नाटो की सेना पहुंच जाए।
रूस को लगा कि आज यूक्रेन गया तो कल मॉस्को पर कब्जा कर लिया जाएगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को हथियार दिए। युद्ध बढ़ता गया, लेकिन कौन मुनाफा कमा रहा है? रेथियोन, लॉकहीड मार्टिन, जनरल डायनेमिक्स जैसी आर्म्स कंपनीज। बर्बाद कौन हुआ? यूक्रेन के आम लोग। इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट नया नहीं है। 1948 में जब इजराइल बना तब से अरब और फिलिस्तीन के लोगों के साथ संघर्ष चलता आ रहा है। गाजा पैलेस्टीनियंस का घर है, लेकिन इजराइल की सेना वहां बार बार हमला करती रहती है, क्योंकि ये लड़ाई असल में जमीन की नहीं, रिसोर्सेस और कंट्रोल की है। लेकिन इस संघर्ष में मारे कौन जाते हैं? मासूम बच्चे, महिलाएं और आम लोग। बस दुनिया देख रही है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की कंपनियां इजराइल को हथियार बेच रही हैं। अब एक और युद्ध शुरू हो गया, इजराइल ईरान वॉर। इजराइल कहता है अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना तो मिडल ईस्ट तबाह हो जाएगा। असल में ये भी एक प्रॉक्सी वॉर है। अमेरिका चाहता है मिडल ईस्ट में इजराइल मजबूत रहे, ताकि वहाँ के तेल और रिसोर्सेज पर वेस्टर्न कंट्रोल बना रहे। 15 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी, कोई भी अमेरिकी ठिकानों या कर्मियों पर हमला हुआ तो उसका जवाब मैसिव मिलिट्री रिस्पॉन्स से जवाब मिलेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने ट्रंप की धमकियों को बुलिंग टैक्टिक्स बताया और कहा कुछ दबंग सरकारें समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि हावी होने के लिए बातचीत पर जोर देती। लेकिन अमेरिका ने 21 जून को ईरान के न्यूक्लियर एरियाज पर एयर अटैक कर दिया। ट्रंप का ओपनली इजराइल का सपोर्ट करने की वजह क्या है? अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने या क्षेत्र में उसका वर्चस्व बढ़े। इजराइल और अमेरिका के बीच कई मिलिट्री एग्रीमेंट्स हैं। अमेरिका इजराइल की मदद से मिडल ईस्ट में ईरान, सीरिया जैसे दुश्मनों पर नजर रखता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां कौन है? गूगल, एप्पल नहीं। असल में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हथियार बेचने वाली कंपनियां हैं। लॉकहीड मार्टिन यूएसए, रोस्टेक रसिया, डसॉल्ट फ्रांस। दुनिया में हर सेकंड लगभग $1 लाख के वेपन्स बिकते हैं। जितने ज्यादा युद्ध होंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी इन कंपनियों की। इतिहास गवाह है कि दुनिया के हर बड़े युद्ध में सबसे पहले जनता के दिमाग से खेला गया, डर फैलाया गया, झूठ बोला गया, भावनाओं को भड़काया गया और हर बार जनता को बताया गया ये युद्ध तुम्हारे लिए। असल में ये युद्ध था पैसे, सत्ता और रिसोर्सेस के लिए। सैनिक मरते रहे, निर्दोष लोग उजड़ते रहे और सत्ता में बैठे लोगों की जेबें बढ़ती रही। युद्ध में डर सबसे ताकतवर हथियार है। लोग तर्क नहीं करते, डर के मारे भीड़ बन जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अगर हमने हमला नहीं किया तो दुश्मन हमारी जमीन छीन लेगा। वियतनाम वॉर, कम्युनिस्ट आ रहे हैं, अगर हमने रोका नहीं तो पूरी दुनिया लाल हो जाएगी। इराक वॉर सन 2003, इराक के पास खतरनाक हथियार हैं, वे पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। बाद में पता चला सब झूठ था। नेशनलिज्म, देशभक्ति का नशा, देश के लिए जान दे दो, ये लाइन हर युद्ध में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। दुनिया में जब भी युद्ध छिड़ता है बंदूकों से पहले खबरें चलती हैं। टीवी चैनल्स से लेकर अखबारों तक, सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया हाउस तक, सब मिलकर युद्धों को बेचते हैं। जनता को डराया जाता है, दुश्मन का चेहरा गढ़ा जाता है और युद्ध को जरूरी बताया जाता है।